Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So I am your SST educator. I welcome. फिर से बताती हूँ. Hello, my dear kids. How are you all? I hope you all are doing good. So, my dear kids, here I welcome you all in your SST class. Here we will move on chapter number 8 of your book, and the chapter number 8 tells you about our climate. So our climate is the chapter name. So what are the things that we are covering in this class, in this chapter? I tell you a short summary of this chapter. Okay. Here, my dear kids, here we will look about, first of all, what is the difference between of weather and climates. Weather and climate का difference क्या होता है? Here we will discuss first thing, this thing. Okay. What is weather? What is climate? है ना? Weather and climate होता क्या है? Then we will see वी कैन सी वेदर एंड क्लाइमेट्स होता क्या है, देन कौन कौन से टाइप के हमारे वेदर चेंजेस होते हैं, है ना, कौन कौन से वेदर चेंजेस होते हैं, तो कौन कौन से नए नए सीजन्स आते हैं. वी विल सी अबाउट सीजन्स. ठीक है. Mainly there are three types of seasons: summer, winter and monsoon seasons. So here we will see about each seasons in depth. Like in summer season, what are the things that is there in summer seasons? Summer season में क्या होता है ना, कैसा क्लाइमेट रहता है, कैसा मौसम रहता है, कैसा टेम्परेचर रहता है, as same as winter season, as same as monsoon season. So here we will see about our climate system in depth. Okay, हम climate system के बारे में ही पढ़ेंगे. ठीक है, जिसमें हम सीजन्स को पढ़ते हुए चलेंगे. ठीक है. तो ये पढ़ने वाले हैं हम इस क्लास में. ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास, अपना चैप्टर, और देखते हैं क्या नया और क्या इंटरेस्टिंग हम इस क्लास से पढ़ सकते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 8, आवर क्लाइमेट इज अ चैप्टर नेम. ओके, द क्लोथ्स वी वेयर एंड द फूड वी ईट डिपेंड्स largely on the climate of a place where we live. Especially important things, हम क्या खाते हैं और क्या कपड़े पहनते हैं, ये वहां के क्लाइमेट पे बहुत इफेक्ट करता है. वहां के क्लाइमेट के अनुसार हम वो चीजें खाते हैं, वो चीजें पहनते हैं. जैसे जहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है, वहां के लोग उसी तरीके के खाना खाते हैं जो थोड़ा सा वी कैन से ठंडा हो, है ना. वी कैन से कर्ड वगैरह, लस्सी वगैरह ज्यादा पीते हैं. अब जहां पे बहुत ठंड पड़ती है, वहां पे कोई दही और लस्सी, छाछ ये सब पी सकता है? नहीं. सो उनका फूड पैटर्न एंड उनका क्लोथिंग पैटर्न पूरा का पूरा चेंज हो जाता है. ठीक है. सो इंडिया हैज सो मेनी डिफरेंट फिजिकल फीचर्स लाइक प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, वैलीज एंड आइलैंड्स. सो इंडिया में वी कैन नो कि हमारे इंडिया में बहुत सारे फीचर्स है. कहीं कहीं एरिया पे प्लेन एरियाज है, कहीं आइलैंड्स है, कहीं माउंटेन रीजन्स है, कहीं वैली है. ओके, सो इसकी वजह से क्या होता है, हर जगह आपको अलग टाइप का एक क्लाइमेट देखने के लिए मिलता है. ओके, द क्लाइमेट कंडीशन वेरी सिग्निफिकेंटली अक्रॉस द कंट्री. सो अलग अलग जगह जाओगे, आपको अलग अलग क्लाइमेट मिलेगा. इंडिया में अलग टाइप का है, किसी और फॉरेन स्टेट में, किसी और फॉरेन कंट्री में जाओगे, आपको अलग टाइप का क्लाइमेट मिलेगा. ओके, इट्स नॉट सेम कि पूरे के पूरे वर्ल्ड में एक सेम टाइप का क्लाइमेट रहता है. नो, every country has their own climate. Like in India, we can experience summers, winters, monsoon, every type of season we can experience in India. But rest of the countries like Russia and some of the European countries, they experience only the winter seasons like that. They experience the cold type of climate in that country. Even throughout the year, they have very cold type of climate in that country. ज्यादातर यूरोप की एंड रशिया साइड हम देखें, उनका पूरा सालों साल वी कैन से थ्रू आउट द ईयर उनका टेम्परेचर ठंडा ही रहता है. वहां आपको जैकेट पहन के ही रखनी पड़ती है. ठीक है. चलिए फिर वेदर एंड क्लाइमेट देखते हैं बेटा. वेदर रेफर टू द डे टू डे कंडीशन ऑफ अ ईयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड कैन बी डिस्क्राइब्ड एज सनी, क्लाउडी, रेनी, विंडी एंड फॉगी. देखिए, वेदर क्या है बेटा, मैं आपको इन शॉर्ट बताती हूँ. वेदर क्या है, जो हर दिन चेंज होता है. जैसे हर दिन भी चेंज होता है, और वीकेंड से सुबह अलग और शाम तक अलग हो जाता है वेदर. जैसे सुबह बहुत गर्मी थी, दोपहर शाम तक आके बहुत तेज बारिश हो गई, है ना, और रात में बिल्कुल ठंडा हो गया. सो ये वेदर में चेंज हुआ. सो जो हर रोज चेंज हो रहा है ना, वो वेदर चेंज हो रहा है, वो क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा. क्लाइमेट तो फिक्स है. अभी जैसे अभी मौसम चल रहा है इस बार का, कि अभी मॉनसूनल सीजन चल रहा है, बारिशों वाला.
बट जो हर रोज चेंज होता है, किस दिन बहुत गर्मी हो जाती है, किसी दिन अगले दिन बहुत बारिश, किसी दिन धूप निकल गई, जो अभी वर्ड्स हमने पढ़े ना, सनी, क्लाउडी, रेनी, विंडी एंड फॉगी, ये आपका वेदर है, ठीक है। On the other hand, the climate of a location is the pattern of weather condition observed over a very long period of time for almost 35 to 40 years. Means climate एक long term है। जैसे अगर हम नॉर्मली बात करें कि अगर हम बात करें कोई भी एक जम्मू कश्मीर का क्लाइमेट कैसा रहता है, तो वहां पे अगर आप देखें जम्मू कश्मीर का, आपको ठंडा ही दिखता है। वहां ऐसा नहीं कि आपको एसी की जरूरत पड़ती है, थ्रू आउट द ईयर उनका टेम्परेचर ठंडा ही रहता है। सो जम्मू कश्मीर का ठंडा ही क्लाइमेट हो गया। और वही अगर हम कोई साउथ का स्टेट बोल दे, केरला, कर्नाटका, ठीक है, इनमें क्या है, सालों साल गर्मी ही रहती है वहां पे, ठीक है। ऑफ कोर्स उतनी भी गर्मी नहीं होती और उतनी भी ठंड नहीं होती, इनका टेम्परेचर ऐसा ही रहता है। सो ये है इनका क्लाइमेट, क्लियर। सो ये आप ध्यान रख लीजिए, वेदर इज द शॉर्ट टर्म एंड क्लाइमेट आर द लॉन्ग टर्म, ओके। चलिए अब हम बेटा देखते हैं सीजन, हमारे इंडिया में सीजन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। चलिए, एज बाय द पिक्चर वी कैन एबल टू सी, तीन टाइप के सीजन हम पिक्चर से तो ऑर्गेनाइज वी कैन से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई 3 सीजन्स फ्रॉम द पिक्चर, yes. Now we will look what are these seasons, and in these seasons what are the specialties of these seasons, okay. चलिए, in India temperature and rainfall can vary from season to season, from place to place. Of course temperature और rainfall अलग अलग जगह के अलग हिसाब से, जैसे अगर हम अभी न्यूज में देखते हैं, हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड साइड बहुत बारिश हो रही है, वही अगर दिल्ली में देखें तो उतनी नहीं हो रही होती है, ठीक है। सो इंडिया में हमारा टेम्परेचर एंड रेनफॉल ये सब चीजों को बहुत इफेक्ट करता है। सम प्लेसेस एक्सपीरियंस इंटेंस हीट व्हाइल अदर आर क्वाइट कोल्ड, ये तो इंडिया में भी होता है, कहीं कहीं पे बहुत गर्मी पड़ रही होगी, कहीं कहीं पे बहुत बारिश हो रही होगी, ठीक है। सम प्लेसेस गेट वेरी हैवी रेनफॉल व्हाइल अदर डू नॉट गेट एनी रेन फॉर द ईयर्स। सम प्लेसेस गेट फ्लड्स व्हाइल अदर आर हिट बाय रफ्ट, कहीं कहीं पे फ्लड्स आ रहे हैं, कहीं कहीं सूखा रह रहा है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, कहीं बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही, कहीं बहुत गर्मी पड़ रही है, कहीं ठंडा मौसम हो जा रहा है, ये तो नॉर्मल है ना। इन इंडिया वेरिएशन इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड मानसून विंड रिजल्ट इन द 3 मेन सीजन्स। ये जो चेंजेस आते हैं ना, कहीं बहुत बारिश हो रही है, कहीं बहुत ठंड हो रही है, इसी की वजह से 3 सीजन हो जाते हैं, समर, विंटर एंड मानसून सीजन। दीज आर द 3 सीजन्स, ओके। स्टार्टिंग विद विंटर सीजन, विंटर सीजन क्या होता है, ठंड वाला मौसम, है ना। विंटर से देख के तो हम आइडेंटिफाई विद द पिक्चर भी हमने लगा ही लिया होगा कि जब बहुत ठंड हो जाती है तब हमें वीकेंड से सूरज देखना होता है ना, सूरज के नीचे हम बैठते हैं, धूप में बैठेंगे, हम गरम गरम चीजें खाएंगे, है ना, आग के पास बैठेंगे, ये सब ठंड से रिलेटेड चीजें होती है ना। चलिए वही चीजों को हमने देखना है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट। द विंटर सीजन ब्रिंग फ्रॉम द मिडल ऑफ नवंबर एंड कंटिन्यूस टिल द एंड ऑफ फरवरी। नवंबर से शुरू होता है हमारा विंटर सीजन और चलता है कब तक, पूरा का पूरा फरवरी तक। ये तो आपने आइडेंटिफाई किया ही होगा, है ना। चलिए, दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। दिसंबर और जनवरी सबसे ठंडे होते हैं, है ना। द नाइट्स आर लॉन्गर देन द डेट्स। यहाँ पे सर्दियों में यही चीज होती है, दिन रातें बहुत लंबी होती है, दिन छोटे होते हैं, ठीक है। द कोस्टल एरियाज एंजॉय प्लेजेंट वेदर। सो कोस्टल एरियाज होते हैं जो समुद्र के किनारे वाले एरियाज है ना, वहां पे प्लेजेंट वेदर रहता है। इट इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड बट इट इज वेरी कोल्ड इन द नदर्न माउंटेन्स। नदर्न माउंटेन एरिया साइड में बहुत ठंड होती है, जैसे आप दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पे विंटर्स में बहुत ठंड पड़ती है, एकदम कड़ाके वाली ठंड। वही अगर हम सदर्न वी कैन से कोस्टल एरिया जैसे केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु के एरिया की बात करें, वहां पे टेम्परेचर ऐसा रहता है, ना गर्मी ना सर्दी, ठीक ठाक रहता है। बट हमारा जो नदर्न प्लेन का एरिया है ना बेटा, वहां जो सर्दियों में ठंड पड़ती है, एकदम कड़ाके वाली ठंड, है ना, ये तो होता है। चलिए, स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द वेस्ट कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कॉज लाइट रेन इन द प्लेन्स एंड स्नोफॉल इन द नदर्न माउंटेन। देखिए, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक विंड होती है जिसकी वजह से क्या होता है, कहीं कहीं एरिया में तो बारिश होती है और कहीं कहीं हिमालय रीजन में, माउंटेन एरियाज में वहां स्नोफॉल भी होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर फॉलोड बाय वेरी कोल्ड वेदर एंड फॉग। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ठंड और ज्यादा हो जाती है, किसकी वजह से, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। जो वेस्ट से जो विंड आ रही है, वेस्ट साइड पता लगी ना आपको, ईस्ट एंड वेस्ट, वी कैन से यूरोप साइड से जो विंड्स आती है, तो दे आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ओके। A major part of India remain dry during the season. ज्यादातर
इस सीजन में बारिश वगैरह तो नहीं होती, तो ड्राई रहता है। द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एन एक्सेप्शन, इट गेट हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम। सोच सकते हो आप लोग, बाकी किसी कंट्री में बारिश नहीं हो रही विंटर सीजन में, सिर्फ तमिलनाडु है जहां पे बारिश आपको मिलेगी। विंटर इज द सीजन फॉर रोस्टर ग्राउंडनट्स, एप्पल्स एंड लीफी वेजिटेबल। यहाँ पे आपको जब ये सीजन में आपको एप्पल्स का ग्रो मिलता है, एप्पल्स ग्रो करते हैं विंटर सीजन में, है ना। जो आप समर सीजन में एप्पल्स खाते हो ना, वो सब स्टोरेज होते हैं, जो विंटर सीजन में मिलते हैं ना एकदम स्वीट स्वीट एप्पल्स, वो ग्रो करते हैं। ठीक है, चलिए अब आपके लिए कुछ एमसीक्यूज भी दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा, वी वेयर फिल इन द ब्लैंक क्लोथ्स इन समर सीजन। सो समर सीजन में तो हम कॉटन क्लोथ्स पहनेंगे। नेक्स्ट, देयर आर फिल इन द ब्लैंक मेन सीजन। सो देयर आर 3 टाइप ऑफ सीजन्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक इज द कोल्डेस्ट मंथ, तो जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ। कोस्टल एरियाज, कौन सा कोस्टल एरिया होगा, महाराष्ट्र या केरला? रेनफॉल जहां होगी वो केरला होगा। ओके, चलिए नाउ विल मूव ऑन द समर सीजन। समर सीजन के बारे में पढ़े, विंटर सीजन क्लियर हो गया। नाउ विल मूव ऑन समर सीजन। द समर सीजन बिगिनिंग द ऑफ मार्च एंड कंटिन्यू टूवर्ड्स द एंड ऑफ जून। जून तक रहता है, मार्च से शुरू होता है वो गर्मियों का जो एकदम सीजन, वो पूरा का पूरा जून तक रहता है। इट गेट वेरी हॉट इन मे एंड जून, और मे एंड जून में तो देख लो, पिक्चर में भी देख सकते हो, एकदम कड़ाके वाली गर्मी पड़ती है, ठंड नहीं गर्मी। द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट्स, यहाँ पे दिन तब बड़े हो जाते हैं। सर्दियों में उल्टा था, वहां दिन छोटे रातें बड़ी, गर्मियों में दिन बड़े रातें छोटी। एवरी पार्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द नॉर्दर्न माउंटेन्स एक्सपीरियंस हॉट एंड ड्राई वेदर। सिर्फ नॉर्दर्न माउंटेन्स को छोड़ के बाकी सारे के सारे स्टेट्स में होती है गर्मी कड़ाके वाली एकदम। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू ब्लो ओवर मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। लू चलती है गर्मियों के टाइम पे, है ना। डस्टी स्टॉर्म्स आर कॉमन, डस्ट के एकदम स्टोन चलते, एकदम आंधी वाले तूफान, है ना। The southern part of India, which is surrounded by a sea on 3 sides, is less hot as the other region. जो हमारा पेनिसुलर इंडिया का रीजन है ना, वो उतना गर्म नहीं होता क्योंकि उसके आसपास समुद्र है, तो समुद्र से ठंडी हवाएं आती है, तो वहां का वीकेंड से जो आपका डेक्कन प्लेट्यू का रीजन था, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, वहां टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है। The cool breeze sea keeps the coastal area cool and some region get heavy rainfall towards the end of summer. So वहां का भी कैसे, डेक्कन प्लेट्यू का जो एरिया, वहां पे सी ब्रीज चलती है समुंदर की, तो इसकी टेम्परेचर ठीक रहता है वहां पे। समर इज द सीजन ऑफ मैंगो। समर किसका सीजन है, मैंगोज का। क्लियर। एंड ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, डिड यू नो, ये पढ़ा करो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नाउ विल मूव ऑन द मॉनसून सीजन्स। अब आ गई है बारिश। ठीक है, चलिए द मॉनसून सीजन्स ब्रिंग्स इन जून। In some parts it can start at the late of July. जून जुलाई में मॉनसून सीजन शुरू हो जाता है। This season continue until the middle of November तक पूरा रहता है। ठीक है, आपका जून जुलाई अगस्त सितंबर ये पूरा मॉनसूनल सीजन होता है। Wind blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal towards the land known as monsoonal wind. ये मॉनसून विंड चलती है। मॉनसून विंड पता है क्या है, से इंडिया है, ये जो हवाएं ना समुद्र से उठ के यहाँ आती है, सब यहाँ समुद्र है हमारी दोनों साइड, तो ये अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से उठ के आती है। ये सारी विंड्स होती है जो सी से पूरी लैंड में चल रही है ना, ये आपकी मॉनसूनल विंड है। क्लियर हुआ, मॉनसूनल विंड क्या होती है, जो आपकी अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल से चलती है। क्लियर, ओके। They carry a lot of moisture and cause rainfall in most of the parts of India. So इसके ना इस विंड में ना मॉइस्चर होता है, जिसकी वजह से काफी सारे एरियाज में आपको मिलेगा क्या, बरसात, बारिश, रेन। ठीक है, चलिए, और इन्हीं मौसम्स में आपको मिल जाएगा ओणम फेस्टिवल, जन्माष्टमी फेस्टिवल, इंडिपेंडेंस डे, है ना, ये सारे फेस्टिवल इन्हीं मौसम में आते हैं। रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशंस ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन इज हाईली अनइवन. Parts of Meghalaya receive about 800 centimeter of annual rainfall, while some areas like Rajasthan receive less than 10 centimeter of rain each year. The coastal of Tamil Nadu remain dry from June to September. Here it is rain between November and January. देख सकते हो कितना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। मेघालय में सोचो 800 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है, वही अगर हम बात करें अपना राजस्थान, जहां पे 10 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है, और वही अगर हम बात करें तमिलनाडु की, वहां जून जुलाई अगस्त में बारिश नहीं होती, वो बारिश होगी आपकी कब, नवंबर दिसंबर में। हमने पढ़ा था विंटर्स में बारिश होती है तमिलनाडु में, है ना।
So plum, peaches and cherries are available in these seasons. So यहाँ पे ये सारे fruits उगते हैं. तो I am hoping this chapter is clear to you, जिसमें हमने monsoonal, summers and winter season पढ़ा. उससे पहले हमने weather and climate के बारे में discuss किया. It is clear? Now it's time to move on question and answers. Tell me the first one. Which of these is not a season? कौन सा season नहीं है? Option A stormy. ये तो कोई season है ही नहीं. 3 seasons हमने पढ़े थे, summer, winter and monsoon. Next, which of these place enjoy pleasant weather even during winters? Winters में भी इसमें pleasant weather रहता है. श्रीनगर, शिमला, मुंबई या फिर गैंगटॉक. So यहाँ मुंबई हमने एरिया पढ़ा था, कोस्ट एरिया के पास है, कोस्टल एरियाज में. So यहाँ pleasant weather रहता है. Next, which of these is common during the summers? That is loo, dust storm, loo, ये सब common है summer season में. Next, which does the monsoonal start? Monsoon कब शुरू होता है? जून जुलाई में शुरू हो जाता है. ठीक है. Next, which of these states remain dry even during summer? समर में भी मानसून सीजन में भी ये ड्राई रहता है. दैट इज तमिलनाडु. ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसको विंटर्स में बारिश मिल जाती है. नेक्स्ट इज द fill in the blanks. Rainfall and fill in the blank affected the climate of a place. Rainfall and the temperature will affect the climate of the place. है ना. Next, the winter lasts from mid of November and till February तक आपका पूरा का पूरा winter season रहता है. Next, the wind which blow from the west during the winters are known as. कौन सी wind होती है? वेस्ट से. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वाली है ना, जो वेस्ट से चलती है. ठीक है. Next, the fill in the blank remain cold even during the summer. समर में भी ठंडा रहता है. दैट इज नदर्न माउंटेन वाला रीजन, माउंटेन हिमालय वाला रीजन, वो गर्मियों में भी ठंडा रहता है. नेक्स्ट, द fill in the blank wind blow from the sea towards the land. जो सी से लैंड की तरफ विंड चलती है उसको सी ब्रीज बोलते हैं. ठीक है. चलिए, नाउ इट्स टाइम टू क्वेश्चन एंड आंसर. अब ये आप मुझे बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, देन नोट करिए. फर्स्ट क्वेश्चन इज द होमवर्क फॉर यू. यू हैव टू टेल मी. आई विल चेक इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके. चलिए, नेक्स्ट इज सेकंड. व्हाट इज द रोल ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या लाता है? ठंडी, विंटर्स लाता है ना, रेनफॉल लाता है. ठीक है. चलिए, हाउ आर मॉनसून विंड यूजफुल? मॉनसूनल विंड कैसे यूजफुल होती है? दे गिव रेन इन इंडिया. बाय द मॉनसूनल विंड इंडिया गेट्स rain. That's why monsoonal winds are useful for the India. Okay. Next, which state in India receive the highest rainfall? That is Meghalaya. और कितने which state receive lowest rainfall? That is Rajasthan. राजस्थान सबसे कम रेनफॉल रिसीव करती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम. ये आंसर हो गया. So this is the whole chapter all about. I am hoping so this chapter is clear to you. So that's all, my dear kids. I will meet you in your next class. Till then, take care of yourself. Have a good day. Bye bye.